बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में, जो हमारी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के प्रीवियस के क्वेश्चन। तो आज हमारी एसएससी जीडी की 6th क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड जीता है? तो वो कौन सा राज्य रहा है जिसने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड जीता है 2019 में? तो वो राज्य रहा है सिक्किम। कौन सा राज्य रहा है? सिक्किम राज्य रहा है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो उपराष्ट्रपति तब कौन थे? एम वेंकैया नायडू, जिनके द्वारा क्या दिया गया? ये अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? तो सिक्किम राज्य के मंत्री लोकनाथ शर्मा। किसको दिया गया? लोकनाथ शर्मा। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1954 को। कब हुई? 1954 को क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अभी तो ये कब दिया गया? 2019 में। देना कब था? 2020 में, लेकिन कोविड के कारण इसे क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। और कब दिया गया? 2021 में। कब दिया गया? 2021 में दिया गया। अगर हम सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें जिसके लिए अवार्ड दिया गया था, छिछोरे, जिसमें अभिनेता कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत। और अभिनेत्री कौन थी? श्रद्धा कपूर। अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट एक्टर कौन रहे जिन्हें अवार्ड दिया गया? तो मनोज बाजपेयी और धनुष। किसे दिया गया? मनोज बाजपेयी और धनुष। सर्वश्रेष्ठ अगर हम अभिनेत्री की बात करें जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, कंगना रनौत, जिनकी फिल्म रिलीज हुई थी मणिकर्णिका कब? 2019 में। और पंगा कब हुई थी? 2020 में, जिनके लिए इन्हें क्या? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? जय शाह को। किसे किया गया है? जय शाह को, जो अभी क्या बने हैं? वर्तमान में आईसीसी के क्या बनाए गए हैं? नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में है? यूके में, यूएई में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कहां है आईसीसी का हेडक्वार्टर? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। आईसीसी जिसकी शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 1909 में। कब हुई? 1909 में। और आईसीसी के अभी जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। तो वहीं 1 दिसंबर 2024 को जय शाह का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में नीतीश कुमार लगातार खालिस्तान बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो लगातार 5वीं बार। लगातार कितनी बार? 5वीं बार क्या बनाए गए? ये बिहार के मुख्यमंत्री बनाए। सबसे फर्स्ट में कब बने थे? ये 2000 में बने थे, लेकिन एक ही हफ्ता तक क्या रहे? अपने चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे और एक हफ्ते बाद इन्होंने क्या दे दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार कब बने? 2005। कब बने? 2005 में बने। फिर 2000 कब बने? 10 में बने। 2015 में बनना था। 2014 में किसे बनाया गया? 1 साल के लिए जीतन राम मांझी को। 2015 में फिर कौन बने? नीतीश कुमार। और 2022 में भी किसे बनाया गया? नीतीश कुमार को। 2022 से लेकर अब तक बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है कौन है? नीतीश कुमार। और सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है बिहार में चीफ मिनिस्टर का, तो किसका रहा है? नीतीश कुमार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 5। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 5। शानदार क्रिकेटर कौन? रोहित शर्मा को। ठीक है। मनिका बत्रा जो क्या है? टेबल टेनिस खिलाड़ी है। विनेश फोगाट जो क्या है? कुश्ती की खिलाड़ी है। रानी रामपाल जो क्या है? हॉकी की खिलाड़ी है। मरियप्पन यंगावेलु जो क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में दिया गया कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954। कब हुई? 1954 में। लेकिन 2021 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन रहे? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, जिन्हें कब दिया गया ये अवार्ड? 1991-92 को। कब दिया गया? 1991-92 को दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? यूनिसेफ, यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। तो किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन जिसकी शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 1995।
1 जनवरी 1995 को क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या होता है, बढ़ावा देना। क्या देना, बढ़ावा देना। और जो भी विवाद होता है, विवादों का क्या सुलझाना, किसका कार्य होता है, विश्व व्यापार संगठन का। जो विकासशील देश है उसको और क्या बनाना, विकासशील बनाना, किसका कार्य होता है, विश्व व्यापार संगठन का। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, यूनेस्को। तो ये इसकी स्थापना कब हुई, 1945। कब हुई, 1945 में। यूनिसेफ जिसकी स्थापना कब हुई, 1946 में। कब हुई, 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में पोखरण रेंज में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो वो कौन सी मिसाइल रही है जिसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? तो वो मिसाइल रही है नाग। कौन सी मिसाइल रही है, नाग मिसाइल रही है। डीआरडीओ जिसकी स्थापना या जिसकी शुरुआत कब हुई, 1958। कब हुई, 1958। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहां है, दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष, कभी भी क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर बी कामत। डॉक्टर समीर बी कामत क्या है, डीआरडीओ के क्या है, अध्यक्ष है। डीआरडीओ क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है क्या, डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, उपकला, पेशी, तंत्रिका, संयोजी। तो वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक। किस प्रकार का है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, ऊतक जिसकी खोज कब हुई, 1801 में। कब हुई, 1801 में क्या हुई, ऊतक की खोज हुई। किसने किया, विचर्ड ने। किसने किया, विचर्ड ने। ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह। कोशिका क्या होती है, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती, कोशिका कहलाती है। और कोशिका का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था, मेयर ने। किसने दिया था, मेयर ने। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के क्या होते हैं, ऊतक। टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष खालिस्तान में किया गया था, तो कब किया गया था, 1951। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। ये पहला संविधान संशोधन था जिसमें आरक्षण के लिए बात कही गई थी सब। और अब तक कितने संशोधन हो गए हमारे संविधान में, तो 106। कितने हो गए हैं, 106। सबसे बड़ा संविधान में जो संशोधन किया गया, कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो ये कहां पर हुआ, तो ये हुआ पंजाब के अमृतसर में। कहां हुआ, पंजाब के अमृतसर में। वैशाखी के दिन, कब, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, मेन कारण क्या था, रॉलेट एक्ट का विरोध करना या रॉलेट एक्ट का प्रदर्शन करना, जिसमें कई लोग क्या हो रहे थे, बहुत सारे, जैसे कई घर जलाए जा रहे थे, कहीं कुछ ऐसा प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, तो इसी के प्रदर्शन में क्या, पंजाब के अमृतसर में क्या बिठाई गई, सभा बिठाई गई। और जो क्रांतिकारी थे 2, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, जिनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार। ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर में क्या हुई, सभा हुई। जैसे ही सभा हुई, आपको तो पता अंग्रेज लोग होते कैसे थे, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाना उनका सबसे शानदार काम था। तो जनरल डायर को जैसे ही पता चलता है कि पंजाब के अमृतसर में क्या हो रही है, सभा बिठाई गई है, तो जनरल डायर वो सभा को पूरी तरह से घेर लेता। और सभा का सिर्फ एक ही मार्ग, अंदर से आने का। अब व्यक्ति अंदर आया है तो सामने से तो जाएगा ना, आइट से रास्ता ना साइड से, और बीच में क्या है, कुआं है। तो जनरल डायर को जैसे पता चलता तो जनरल डायर पूरी सभा को घेर लेता और सब में क्या, गोली चलवा देता। जितने भी व्यक्ति क्या होते, उपस्थित होते, सबके ऊपर क्या चलवा देता, गोली। तो 2000 लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। कई लोग कुएं में गिर जाते हैं और कई लोग क्या हो जाते हैं, घायल। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को क्या नाम से जाना जाता है, नरसंहार। किस नाम से जाना जाता है, नरसंहार के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। किसे किया गया है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। ये कहां आता है, तो ये आता है मध्य प्रदेश के छतरपुर में।
कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। मन्नार की खाड़ी ये कहाँ है? तो ये श्रीलंका में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? तमिलनाडु केरल में है। कहाँ है? तमिलनाडु केरल में। हमारे भारत में 18 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 क्या है? यूनेस्को में घोषित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी, जिसे क्या कहा जाता है? विटामिन का राजा। क्या कहा जाता है? विटामिन का राजा। विटामिन जिसकी खोज किसने की? वैज्ञानिक फंग ने। कब की? 1911 में। कब की? 1911 में। विटामिन क्या होते हैं? हमारे शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में और क्या दिया गया है? विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिकम, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग। विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लिग्बिनॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त का थक्का न जमना। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है? बांझपन रोग। क्या होता है? बांझपन रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस बी खालिस्तान में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। तो जो रोग है हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा क्या है? ये संक्रमण है। तो ये कहां पर होता है? तो ये होता है लीवर में, यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी रशीद खान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 में खालिस्तान के लिए खेले। तो रशीद खान किसके लिए खेले? सनराइजर हैदराबाद। किसके लिए खेले? सनराइजर हैदराबाद। अगर हम अभी की बात करें, 2024 में क्या हुआ? आईपीएल हुआ। क्या हुआ? आईपीएल, जिसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में। कई बार शुरुआत से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको शुरुआत से तो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो आईपीएल जिसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में। कब हुई? 2008 में। ठीक है, तो सनराइजर हैदराबाद को हराकर 10 साल बाद किसने जीता? केकेआर ने जीता। केकेआर ने 2012 और 2014 में भी क्या किया था? ये खिताब जीता था। आईपीएल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे दिया गया? सुनील रौने को। किसे दिया गया? सुनील रौने को। ठीक है, सबसे ज्यादा 741 रन बनाए विराट कोहली ने, जिन्हें कौन सा कैप दिया गया? पर्पल कैप। पर्पल कैप दिया गया। कितने रन बनाए इन्होंने? 741। विराट कोहली ने कितने रन बनाए? 741, जिनके लिए उन्हें कौन सा कैप दिया गया? पर्पल कैप दिया गया। सबसे ज्यादा विकेट लिए 24 विकेट हर्षल पटेल ने, जिन्हें पर्पल कैप दिया गया। ठीक है, ये जो फाइनल मैच था कहां खेला? चेन्नई के एमए चिदम्बरम में खेला गया। कहां खेला गया? चेन्नई के एमए चिदम्बरम में खेला गया। और लगातार जो 5वीं बार विजेता टीम रही है मुंबई इंडिया एंड चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये रहे हमारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज के। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।